चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। आइए आज के पंचांग से शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2024, दिन रविवार। यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो दोपहर 1 बजे तक रहेगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात के 9:14 तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नामक नक्षत्र का आरंभ होगा। आज का राहु काल यानी दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:22 से लेकर 5:08 तक रहेगा। वहीं आज का अभिजीत मुहूर्त यानी दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से लेकर 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा जबकि सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां कुष्मांडा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज 6 अक्टूबर 2024 रविवार को आपके सभी कार्यों और विचारों में एकाग्रता और शांति बनी रहेगी। आप किसी विवाह के प्रभाव में नहीं आएंगे। वास्तव में कार्यस्थल पर ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपको शांति का दूत बनना पड़े। आप घर के सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बना सकते हैं या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, खासकर अगर आप आत्मविनाशकारी महसूस कर रहे हैं। अपने लिए अकेले रहने का समय निकालें और रिश्तों में एक राजनीतिज्ञ की तरह व्यवहार करें। यह आत्मविश्लेषण, ध्यान और रचनात्मकता का समय है। यदि किसी नुकसान ने आपको परेशान कर रखा है तो शांति और आशा के लिए अपने दोस्तों और प्रियजनों से मिलें। वित्तीय मामलों और अन्य सांसारिक मुद्दों की तुलना में मानव संबंधों पर आपका ध्यान अधिक केंद्रित होगा। अपने कल्पनाशील, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचारों को प्रोत्साहित करें। दूसरों को अपने प्यार और जुनून से खुश रखें। समस्याओं के गुलाम बनने के बजाय अपने भाग्य के निर्माता खुद बने। आज पिता या पिता समान किसी व्यक्ति की कृपा से आपकी कोई अभिलाषा पूरी होने वाली है। जरूरतमंद लोगों की मदद करने से आपको सुकून मिलेगा। सामाजिक गतिविधियों में भी आप व्यस्त रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ घर संबंधित वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। हालांकि आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अपने वाहनों का प्रयोग सावधानी से करें, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का भी अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके आलस्य की आदत के कारण उन्हें किसी परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। नवरात्रि के कारण आज सुबह से ही धर्म कर्म के कार्यों में व्यस्त रहेंगे और किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आज आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपके व्यवसाय में प्रगति होगी। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ सकती हैं, जिससे आप थोड़े तनाव में रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे सभी कार्यों को पूरा कर लेंगे। नौकरी पेशा लोगों को आज कोई नया कार्य सौंपा जा सकता है। आपको अपने कार्य को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना होगा। काम की गति को तेज करते समय गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। परिवार से संबंधित जिम्मेदारियां निभाने में आप सक्षम हैं, लेकिन आलस्य आपको नकारात्मक बना सकता है, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएंगी। दूसरों के साथ की गई तुलना के कारण आपके लिए नकारात्मकता बढ़ सकती है, जिससे जो अवसर आपको मिल रहे हैं उनका लाभ उठाने में मुश्किल हो सकती है। जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। काम से संबंधित जो बातें आपने अधूरी छोड़ दी हैं, उन्हें आज पूरा करने की कोशिश करें। पार्टनर के कारण अनेक बातों से संबंधित दबाव महसूस हो सकता है। पेड़ से जुड़ी परेशानियां गलत खानपान के कारण हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। किसी जिम्मेदारी से संबंधित अप्रिय समाचार मिलने से आपका मन कुछ अशांत रह सकता है और इसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए अपना मनोबल बनाए रखें।
विद्यार्थी और युवा वर्ग को अपनी पढ़ाई और करियर पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों या जीवन साथी का सहयोग आपके मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। प्रेम संबंध और भी गहरे होंगे। आज अपने परिवार के मामलों में विशेष रुचि लेना महत्वपूर्ण है। आप कुछ समय से अपने करियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहे थे। आपने अपने करियर में वह सब हासिल कर लिया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी, लेकिन अब अपने रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस समय अपने रिश्तों का पोषण करना आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। आज आप अपने प्रिय से मिलेंगे, जिससे मिलने के लिए आप बेहद उत्सुक हैं। आप सभी खुशियों के समुद्र में गोते लगा रहे हैं और इससे बेहद संतुष्ट हैं। आपके साथी का प्यार आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा। आपका साथी ही नहीं, बल्कि आपके दादा दादी भी आज आपका पूरा सहयोग करेंगे। आज आप सांसारिक मामलों की बजाय लोगों के साथ बातचीत में अधिक व्यस्त रहेंगे। अपने प्रेमी के साथ रहना आज आपकी सबसे बड़ी इच्छा है। अपने साथी को रिझाने का प्रयास करें, क्योंकि आपको वे पल मिलेंगे जो आपकी भावनाओं और जीवन में चार चांद लगा देंगे। अब करियर की बात करते हैं। इस समय आप अपने व्यवसाय में उत्पादन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन संयम बनाए रखें, क्योंकि आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। कुछ घटनाएं आपकी दिनचर्या और जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। धन या गैर लाभकारी कार्यों में इस समय आप अधिक रुचि ले सकते हैं। आज धन और कीमती चीजों की तुलना में रिश्ते आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। आप अपने प्रेमी के साथ भी समय बिताएंगे। सुस्ती के कारण आप थका हुआ और बोरिंग महसूस कर सकते हैं। दूसरों का ख्याल रखें और सुनिश्चित करें कि वे हमेशा खुश रहें। यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप सफलता और असफलता के बीच का अंतर नहीं समझ पाएंगे। आपके भावनात्मक व्यवहार के कारण आपका कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। आप इसके आदी हो चुके हैं और इससे छुटकारा पाने में आपको समय लगेगा। अपने संदेशों को दूसरों के प्रति सहानुभूति के साथ साझा करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। खाली समय में आप अचल संपत्ति में निवेश के लिए उपयुक्त जगहें तलाश सकते हैं। व्यवसाय में आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। नई योजनाओं को लागू करते समय उचित सोच विचार अवश्य करें। सरकारी नौकरी पेशे वाले लोग किसी क्लाइंट के कारण मुश्किल में आ सकते हैं। कोई कार्यवाही भी हो सकती है। अब आपको धीरे धीरे यह समझ में आ रहा है कि अपने खाने के पैटर्न और जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है, लेकिन संदेह के कारण आप कोई पक्का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने में सक्षम होंगे। आपको इस दिशा में प्रेरणा अपने आसपास के किसी व्यक्ति से भी मिल सकती है। आज आपके व्यक्तिगत वित्त से जुड़े फैसलों पर ध्यान देना शुभ रहेगा, खासकर यदि आप बचत या निवेश करने की योजना बना रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार निवेश करने का यह सही समय है और बीमा से जुड़े निर्णय लेने में भी आज का दिन आपके लिए लाभकारी साबित होगा। यदि आप रियल एस्टेट में कदम रखना चाहते हैं तो यह समय आपकी राशि के अनुसार सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। आज क्रिप्टो करेंसी से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी राशि संकेत दे रही है कि सतर्क रहना आपके लिए उचित होगा। स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने का यह दिन बहुत शुभ है, और यदि आप कोई नया ऑनलाइन कोर्स या कौशल सीखने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित गतिविधियों में रुचि लेने से आपको करियर में लाभ हो सकता है, और आज का दिन ऑनलाइन पैसे कमाने के नए अवसरों की तलाश करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने का समय आ गया है, क्योंकि आपकी राशि इसके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। नई टेक्नोलॉजी सीखने या उपयोग करने से आपके काम में सुधार होगा, और यदि आप यात्रा व्लॉगिंग से जुड़ी कोई योजना बना रहे हैं तो आज का दिन इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सही है। सौंदर्य और फैशन में बदलाव आज आपके व्यक्तित्व को निखार सकता है, और आपके पालन पोषण से जुड़े फैसले आज आपको सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।
यदि आप सस्टेनेबल लिविंग अपनाना चाहते हैं तो आपकी राशि के अनुसार आज का दिन इसके लिए उपयुक्त है। स्वयं सुधार के लिए उठाए गए कदम आज आपको सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। अपने भोजन और पोषण पर ध्यान देने से आपके स्वास्थ्य में और सुधार हो सकता है और फिटनेस से जुड़े किसी भी निर्णय का आज अच्छा परिणाम मिल सकता है। पालतू जानवरों की देखभाल का जिम्मा उठाने का यह समय शुभ है और यदि आप अपने घर की मरम्मत या सुधार का काम कर रहे हैं तो आपकी राशि के अनुसार आज का दिन इस कार्य के लिए बिल्कुल सही रहेगा। आज का उपाय, सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। इसमें लाल फूल और रोली मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपकी किस्मत में सुधार होगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जीवन में हम हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो।